प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं यह लेखक परिचय है, ठीक है। और लेखक परिचय में जितने सारे आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट के जो लेखक हैं, जो चैप्टर का नाम है, उनके लेखकों का नाम है, हर एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हर चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और 15 फरवरी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से याद करके हर चीज़ को रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कम से कम तो एग्ज़ाम में 10 नंबर यहाँ से आप लोगों को पक्का मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऐसा चीज़ ही आप लोगों को अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हर चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो जितने सारे आप लोगों का लेखक का नाम है और उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका मृत्यु स्थल कहाँ है, उसका मृत्यु कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था, हर चीज़ को अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 15 फरवरी के लिए। 15 फरवरी को आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, तो हर चीज़ आप लोग अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न देख लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1884 में, 1887 में, 1889 में और 1894 में। तो रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था उसका डेट था 1884, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, उनका स्थान कहाँ है, तो अगोना उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने विधिवत शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इंटरमीडिएट तक, ठीक है। इंटरमीडिएट यहाँ जो दिया हुआ है इंटरमीडिएट, आप लोगों को याद करके रखना है। आगे जो यहाँ पर देख रहे हैं 4 नंबर का प्रश्न है, हर प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनमें से कौन सा रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, तो याद रखना है मर्यादा जो है यह रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आप लोगों को पूछ दे कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को याद रखना है चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास और रस मीमांसा, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो इस तरह का आप लोगों को याद रखना है। देखिए, 5 नंबर का जो प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, उसका डेट था 1883, आप लोगों को याद रखना है, बहुत जरूरी है। हर लेखक का जो जन्म, मृत्यु स्थान और कौन कौन से जो काव्य हैं, गद्य हैं, लिखे हुए हैं, हर चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा। अगर शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं ना आप लोग, तो यहाँ से आप लोग 10 नंबर पक्का कर लीजिएगा। 10 नंबर आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल भी मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए। एग्जाम में यहाँ से 10 अंक का प्रश्न आप लोगों को पूछेगा, और वो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आगे यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, 6 नंबर का प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना है जयपुर में हुआ था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि गुलेरी जी किस पत्रिका से जुड़े हुए थे, तो याद रखना है समालोचक से, मर्यादा से और नागरी प्रचारिणी से, मतलब इनमें से सभी से जुड़े हुए थे, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है, कौन सा कहानी है जो प्रसिद्ध है, तो याद रखना है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। ये जो तीनों है ना, तीनों गुलेरी जी का प्रसिद्ध कहानी है। आगे यहाँ पर देखिए, जो 9 नंबर का दिया हुआ है कि असगर वजाहत का जन्म कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है 1946 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और असगर वजाहत का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से जगह में हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है फतेहपुर में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि फिरंगी लौट आई किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरंगी लौट आई किसकी रचना है, तो याद रखना है असगर वजाहत की रचना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है 12 नंबर का दिया हुआ है कि मैं हिंदू हूँ किनका कहानी संग्रह है, तो याद रखना है असगर वजाहत के ही हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ दिया हुआ है ना, असगर वजाहत का उपन्यास नहीं है, कौन वाला नहीं है, तो अंतिम अरण्य जो है ये उनके उपन्यास नहीं है। अगर इस तरह से आप लोगों को पूछ दे कि असगर वजाहत का उपन्यास कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को याद रखना है रात में जागने वाले और पहर दोपहर, मतलब ये दोनों होगा आप लोगों का
असगर वजाहत का उपन्यास। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ 14 नंबर का दिया हुआ है कि असगर वजाहत ने किस वृत्त चित्र का निर्देशन किया है, तो याद रखना है गजल की कहानी। ठीक है, गजल की कहानी। और आगे यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का दिया हुआ है ना कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। एक एक लेखक का जन्म मृत्यु हर एक चीज अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे नोट करके रखिए, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से 10 अंक आप लोगों को पक्का मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और 10 अंक तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव में आप लोग पक्का कर लीजिए यहाँ से, इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर का जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, तो उसका जो ईयर था 1921। ठीक है, आप लोगों को पहला ऑप्शन याद रखना है। 16 नंबर का जो दिया हुआ है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के कौन से गांव में हुआ था, तो गांव का नाम था ओराही हिंगना। ठीक है, ओराही हिंगना। 17 का प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी, तो 1977 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन वाला नहीं है, तो भारत छोड़ो ये इनके कहानी संग्रह में बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रश्न आप लोगों को ऐसे पूछ दे कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ठुमरी होगा, और अगिन खोर होगा, और आदिम रात्रि की महक होगा। ये तीनों आप लोगों को याद करके रखना है। 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि मेला आंचल और परती पत्री कथा किनका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो आप लोगों को याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फिल्म बन चुकी है, तो याद रखना है तीसरी कसम जो है ना, इसके आधार पर एक कहानी बन चुका है, तीसरी कसम के आधार पर। अगला जो प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न में दे रहा हूं, अगर आप लोग जानते हैं तो उसका कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है ना, देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न है इसको थोड़ा रिपीट करिए। फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फिल्म बन चुका है, तो याद रखना है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो यहाँ पर कहानी दिया हुआ है ना, इस पर एक फिल्म बन चुका है, लेकिन उस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना जानकारी रखते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो याद रखना है आप लोगों को शिमला में हुआ था। कहाँ पर, शिमला में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कि 23 नंबर का प्रश्न थोड़ा कटा हुआ है, तो 23 नंबर का प्रश्न छोड़ दीजिए। 24 नंबर का प्रश्न देखिए कि 1985 में किस कृति पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो याद रखना है कौवे और काला पानी। ठीक है, कौवे और काला पानी के आधार पर उनको जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला जो यहाँ दिया हुआ है कि ममता कालिया का जन्म कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। कितना में, 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ममता कालिया का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो मथुरा है उनका जन्म स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि भारतीय भाषा प्रसिद्ध परिषद कलकत्ता की निदेशिका कौन थी, तो ममता कालिया थी। अगला प्रश्न है कि ममता कालिया को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो साहित्य भूषण पुरस्कार, कहानी सम्मान पुरस्कार, रचना पुरस्कार उनको जो है ना मिला था। मतलब इनमें से सब पुरस्कार ममता कालिया को मिला था। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है कि ममता कालिया का कहानी संग्रह कौन वाला होगा, तो देखिए 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे और संपूर्ण कहानी, ये जो है ना इनके कहानी संग्रह है। मतलब इनमें से सब इनका कहानी संग्रह होगा। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर है और अंतिम क्वेश्चन है, बेघर व नरक दर नरक किन की कहानी है, बेघर व नरक दर नरक किन की कहानी है, तो याद रखना है ममता कालिया का है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं जितने सारे आप लोगों को लेखक और चैप्टर का नाम बता दिया हूँ, हर एक चीज़ आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। उनका जो जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, कौन कौन सा जगह में हुआ है, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप लोग क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा
और काफ़ी वीडियो प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और आगे भी मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक 15 तारीख के लिए। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।